अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बन और चिकन ब्रेड। इसके लिए हमने ले लिया यहाँ मैदा। 3 कप मैंने मैदा छान कर लिया है। अब इसको साइड कर देंगे। अब यहाँ पे हमने एक बाउल लिया जिसमें हमने नीम गर्म ये 1 गिलास दूध का डाला है। नीम गर्म होगा यानी कि थोड़ा सा अभी सर्दी का मौसम है, थोड़ा तेज़ी गर्म रखिएगा। दीगर चीज़ें डालते डालते ये नीम गर्म रह जाएगा। चीनी का 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे। 1 टेबल स्पून शुगर जाएगा इसके अंदर नीम गर्म दूध के अंदर। और इसमें जाएगा ईस्ट का एक पूरा पैकेट। ठीक है, पूरा पैकेट इसका आपने डाल देना है और इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्सअप, ताकि ये ईस्ट की जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो दूध के अंदर मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। बहुत ही ज़बरदस्ती ये हमारी चिकन ब्रेड बनके तैयार होगी। रमज़ानी स्पेशल रेसिपी है हमारी, ये बहुत ही अच्छी यूनिक बिल्कुल बाजार जैसी टक्कर की रेसिपी है। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बनेगी। इसके अंदर मैंने वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से। इसको हम अच्छे तरीके से विस्पर की मदद से हम कर देंगे मिक्स, और वो हम साइड कर दिया। अब यहाँ पे हमने मैदा ले लिया जो हमने छान के रखा था साइड में। 3 कप हमारा मैदा था, इसके अंदर हमने डाला 1 टेबल स्पून सॉल्ट का डाला है। और मैं यहाँ पे दही डालूंगी। दही थोड़ा सा आप रूम टेम्परेचर का लीजिएगा, ठंडा दही नहीं होना चाहिए। 2 चम्मच हमने यहाँ पे दही डाला है और थोड़ा सा खट्टा भी होना चाहिए दही ना, खट्टा होगा तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। 1 टेबल स्पून हम, जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस तरह का टेबल स्पून हमने डालना है इसके अंदर ऑयल। और घी डालें तो या मक्खन डालें तो आपकी मर्जी, लेकिन हम लोग हेल्थ बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए ऑयल यूज़ करते हैं, इस वजह से मैं ऑयल ही डालूंगी यहाँ पर। अच्छे तरीके से इसको मैश कर लेंगे। और जहाँ हमने ईस्ट और शुगर को डाल के रखा था नीम गर्म दूध में, उसे गुनगुना सा दूध होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए जब आप इसको अच्छे तरीके से इसको गूंदेंगे। ठीक है, एक अच्छी सी प्यारी सी हम इसमें डो बना लेंगे। ये देखिए मेरी डो तैयार हो चुकी है यहाँ पर, बिल्कुल जैसे आटा गूंदते हैं उस तरीके से नॉर्मल से हमने डो बनानी है, बहुत नरम नहीं करनी। चले अब इसको राइस होने के लिए हम रख देंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, राइस होने में लगता है टाइम। जब तक हम उसको राइस करेंगे, जब तक हम तैयार कर लेंगे इसकी स्टफिंग तैयार करने के लिए एक पॉट ले लिया मैंने यहाँ पर। और मैंने ले लिया थोड़ी सी सब्जियाँ, जिसके अंदर मैंने प्याज ले लिया, कैबेज ले लिया, शिमला की मिर्चें ली हैं, हरा धनिया लिया है और चिकन जो कि मस्ट है। तो हमने प्याज एक ले लिया था नॉर्मल साइज का, और थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा इसके अंदर, तो थोड़े से ऑयल के अंदर मैंने प्याज को सौते कर लिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। अच्छी तरह हिला हिला के इसको करेंगे। कलर नहीं देना हमने किसी भी चीज़ को, जस्ट हमने थोड़ा थोड़ा पकाना है। किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हम हाई फाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे, जो हमारा कलर है। यहाँ पे 1 पाव बोनलेस चिकन है मेरे पास, तो बोनलेस चिकन ले लें आप, या फिर चिकन का कीमा ले लें, जो मर्जी आप ले लें। मैं चिकन ही लूँगी और इसी को मैं शर्ट कर दूंगी अपने स्पून की मदद से गलाने के बाद। चले अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी मैं यहाँ पर। 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डलेगा इसके अंदर, ताकि इसमें किसी किस्म की कोई हीक ना आए, कोई बदबू ना आए, जैसे कि गोश्त में होती है बेसिकली, कच्चा रह जाए तो। अदरक लहसुन मस्ट होता है इसमें डालना। अगर आप यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ना डालना चाहें तो आप पाउडर डालिएगा, लेकिन ये यूज़ ज़रूर होगा। चलिए जी, इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा, इसका कलर चेंज होने तक गोश्त को। चिकन लिया हमने, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूंगी मैं, थोड़ा सा सॉल्ट डालने के बाद मैं इसको हल्का सा इसको पकने दूंगी। ठीक है, 10 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी। उसके बाद फिर मैं इसके अंदर डालूंगी अभी कैप्सिकम, जो कि मैंने बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। 10 मिनट पका लिया, और इतना पका लिया कि चम्मच लगते के साथ ही ये टूट रहा है। इसमें डालेंगे हम कैबेज। कैबेज मैंने ले लिया था हाफ, आधा फुल मैंने कैबेज का लिया था यहाँ पर। आप लोग अगर ये वेजिटेबल ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। टोटल चिकन पे भी ये रेसिपी बन सकती है, आप सिर्फ चिकन पे बना लीजिएगा, क्योंकि मुझे वेजिटेबल पसंद है इसलिए मैंने 7 वेजिटेबल भी ऐड की है। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेंगे हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से भी, और पॉकेट पे भी हल्की रहेंगी। सोया सॉस डाल दिया था मैंने यहाँ पर, एक पूरा ढक्कन, जो उसके ऊपर बोतल पे ढक्कन होता है ना, वो भी डाला था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गिर गया, यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून मैंने डाले हैं भर भर के चिली सॉस के। चिली गार्लिक सॉस डालिएगा इसके अंदर। चिली गार्लिक सॉस से बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक टच आएगा इसमें। हरा धनिया मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी इसमें, और रख देंगे हम उसको साइड पर ठंडा होने के लिए। चले जी, यहाँ पे हमारा ये देखें बैटर जो आटे का हमने बनाया था डो, वो बहुत अच्छे तरीके से राइज हो चुका है। ये देखें फूल गया माशाल्लाह से। चले जी, अब हम शुरू करते हैं बनाना अपनी ब्रेड। इसको बनाने के लिए हम पतीले में बनाएंगे, हम ओवन में नहीं बनाएंगे, तो ताकि सभी लोग बना सकें। इस तरह से छोटे छोटे हम पेड़े बना लेंगे। हम पहले बनाएंगे चिकन बन, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल बेकरी के लुक, बेकरी का स्टाइल और बेकरी का टेस्ट आएगा। ट्राई करना मस्त होता है रेसिपी को। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, फीडबैक दिया करें और शेयर किया करें मेरी रेसिपीज को जनाब। चलिए जी, पेड़े हमने बना लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे एक अंडा ले लिया था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चंद ड्रॉप वाटर के डाले थे।
और उसके अंदर डाल दिया था 1 पिंच जर्दे का रंग और इसको फेंट के हम साइड रख लेंगे। कलौंजी इसमें जाएगी, सेसमी सीड इसमें जाएंगे जो कि ऊपर से इसकी प्रेजेंटेशन को बहुत ही गुड लुकिंग बनाएंगे। चलिए जी, पेड़ा हम अपना यहाँ रख लेंगे। पेड़ों को हमने 10 मिनट का दिया था ब्रेक और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा बेलना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है इस तरीके से छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे हम इसकी। रोलर पिन की मदद से ही बेलिएगा वरना ये इक्वल नहीं बेलेगा। इसको आपने रोलर पिन की मदद से ही बेलना है, ठीक है। चलिए जी, मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ पहले इसकी। हमने इसको ओवल शक्ल में बेलना है, जैसे कि आपको दिख रहा है, थोड़ा सा लंबा, बिल्कुल गोलाई में नहीं बेलना। सेंटर में हम रखेंगे अपनी स्टफिंग जो कि हमने ठंडी कर ली थी। स्टफिंग आपके यहाँ पे याद रहे कि बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, गर्म नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये गर्म होगी तो आपकी जो ब्रेड है वो खराब हो जाएगी। इसके सेंटर के पार्ट भी हम रखेंगे और ये जो थोड़े से चिकन के मोटे मोटे पीस है ना, इसको हम हाथ की मदद से क्रश कर लेंगे। चलिए जी, एक नाइफ लेंगे, उसकी मदद से हम ये इस तरह स्लांटिंग की कटिंग करना है हमने आपको इसको ना, इस स्लाइड में आपने इसको सीधी लकीरें नहीं लगानी है जैसे कि स्लांटिंग लाइन लगाते हैं। उसी तरीके से आप पिज़्ज़ा कटर की मदद से या नाइफ की मदद से कट कर लीजिएगा। ये देखिए जी, इस तरीके से हम सारा कट कर लेंगे। अब हम इसे करेंगे बाइंड। बहुत ही खूबसूरत है, गुड लुकिंग से हमारी ये चिकन ब्रेड इंशाल्लाह ताला बनकर तैयार होगी। आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और शेयर कर दिया करें मेरी रेसिपीज को। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। चलिए जी, अब इसको हम इस तरीके से बाइंड करेंगे। ये देखें, एक स्टेप उठाएंगे इधर और दूसरा स्टेप उधर। जैसे कि हमारा मल्टीप्लाई का निशान बनता है ना, सिंपल क्रॉस का निशान बनाते चले जाएंगे, ये इसके ऊपर से यहाँ, और इसको नीचे की तरफ रख के ये इधर करके मैदे के ऊपर इसको पुश कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से ये बाइंड हो जाएगी सारी और बहुत ही अच्छी सी हमारी चिकन ब्रेड बनकर तैयार हो जाएगी। ये एक एक इसकी पट्टी उठाते जाएंगे। ये देखें इस तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से। कितनी प्यारी सी हमारी गुड लुकिंग सी ये माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत सी मेरी चिकन ब्रेड बनके तैयार हो गई। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे वो अंडा जो हमने के जर्दे का रंग डाल के रखा था और फ्यू ड्रॉप हमने इसके अंदर डाले थे वाटर के। वाटर डालना इसलिए ज़रूरी है कि जब ये बेक होता है तो फिर अंडा जो है ना इसको बहुत ही ड्राई कर देगा। तो अगर आप वाटर डालेंगे इसके ऊपर तो फिर ये थोड़ा सा सॉफ्टी बनेगा। चलिए जी, इसको प्रेजेंट खूबसूरत बनाने के लिए और गुड लुकिंग के लिए इसके ऊपर डालेंगे हम कलौंजी और डालेंगे हम इसके अंदर सफेद तिल। बिल्कुल मार्केट स्टाइल ये बनके तैयार होगी इंशाल्लाह ताला। चले, ये हो गई हमारी तैयार। इसको तो हमने यहाँ रेडी कर लिया है। चले, यहाँ पे हमने अपना पहले से जो पैन होता है, पिज्ज़ा पैन या आपका केक पैन होता है, उसके अंदर मैंने ये सिंपल पेपर लगा लिए थे, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। और हाँ, एक बात और है कि कुछ लोग कहते हैं इसके नीचे आप मैदा डस्ट कर लें। मैदा हरगिज़ डस्ट ना कीजिएगा, वरना ये बहुत, जब आप खाएंगे ना तो ये आपके गले में जाके जो खुशक खुशक मैदा होता है ना वो लगता है। तो आप इसको ऑयल ही लगाइएगा। बटर पेपर हो तो बटर पेपर बहुत अच्छा है, वो लगा दीजिएगा। नहीं तो इस तरीके से पेपर पे ऑयल लगा के इसको बनाया जा सकता है। प्री हीट करने रखा था मैंने कुकर पहले से, उसके अंदर मैंने उसको रख दिया बेक होने के लिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे हम बनाएंगे चिकन बन। चिकन बन भी इसी बैटर से बन जाएंगे। यहाँ पर बेहतरीन से चिकन बन बन के तैयार होंगे। छोटी सी हम इसके लिए रोटी बेल लेंगे। इसके लिए पेड़ा हम बहुत ही छोटा लेंगे, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ा नहीं लेना। जैसे कि हम नॉर्मल रोटी के लेते हैं उससे भी आधे से भी कम ही लीजिएगा आप। चलिए जी, इसको हम बाइंड करेंगे। ये देखें, इस तरह उठाएंगे इसको और उठा के, ये देखें सॉरी थोड़ा सा काम था। ये देखें, इस तरीके से इसको हम उठाएंगे और इस तरह ऐसे चुनटे देते चले जाएंगे। सिंपल, बिल्कुल सादा और बहुत ही आसान रेसिपी है। ये देखें इस तरीके से, और इसको पीछे से इस तरह ट्विस्ट करके इसको ऊपर बस हल्का सा बेंड कर देंगे और इसको बंद कर देंगे। ये हमारा चिकन बन तैयार है। पीछे की तरफ से देखें, इस तरीके से हम बंद करेंगे और इसको हम सीधा रखेंगे। चलिए जी, अब इसको हम यहाँ पे एक ट्रे में, एक डिश में रख के फिर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे अंडे की जर्दी और इसके ऊपर कलौंजी वगैरह। कोई प्लेट या कोई डिश दूसरी रखिएगा, वरना जो आपका रोलर पिन और बोर्ड है वो खराब हो जाएगा। तो फिर आप दूसरा जब बेलने लगेंगे तो आपको बार बार इसको वॉश करना पड़ेगा। चलिए जी, सारे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। एक स्टेनर में लेके आई थी, उसके अंदर मैंने रख लिए हैं। ये सारे थोड़े थोड़े फासले पर रखेंगे क्योंकि जब राइज होंगे तो फूल जाएंगे। चलिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह से इसको मैंने 1.25 घंटा बेक किया है। ठीक है, इसको 1 घंटे से 1.25 घंटा ये बेक हुए तब जाके ये तैयार हुए। आधे घंटे बाद मैंने देखा था ये बिल्कुल सेट नहीं थे, इनका ना कलर अच्छा आया हुआ था ना ही ये तैयार हुए थे।
ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत से हमारे बन बन के तैयार हो चुके हैं पतीले के अंदर। यहाँ पे हम इसको चेक करने के लिए एक निशानी ये इस तरह है, जिस तरह केक में करते हैं, एक स्टिक डालते हैं इसके अंदर और इसके अंदर से कोई बैटर अगर हमारे इस पे लग के नहीं आता तो ये डन है, इट इज़ रेडी। चलें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे इसके ऊपर ताकि और गुड लुकिंग लगे। चलें अब यहाँ आ जाते हैं, ये मैंने एक और बना ली थी उसी तरीके की चिकन ब्रेड, जो कि मेरे इसमें पूरी आ गई थी पैन के अंदर। ये देखिए जी, अब इसकी प्रेजेंटेशन चेक करें आप, माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम देख मान लेते हैं कितनी खूबसूरत सी हमारी चिकन ब्रेड और चिकन बन बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी अच्छी लगी हो तो लाइक किए, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को। एक छोटा सा फीडबैक देखना ना भूला करें। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे और मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी। ये देखिएगा आप, कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, अंदर से बिल्कुल पके हुए हैं, ऊपर से बहुत ही खूबसूरत और गुड लुकिंग से तैयार हुए हैं। ये है ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल के। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, एक एक चीज़ ज़बरदस्त तरीके से निखरी निखरी सी रखी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। आप इस तरीके से बनाइएगा। रमज़ान रेसिपी भी है ये, और कैजुअल अगर आप बनाना चाहते हैं, आपके में गेस्ट आ जाते हैं तो आप बहुत ही इंशाल्लाह खुश होंगे और आपकी बहुत ही तारीफ होगी। आपके बच्चे, आपके बड़े, आपके बुजुर्ग सभी आपके गुन गाएंगे जनाब। एक दफ़ा इस रेसिपी को ट्राई करना बहुत मस्त होता है। हल्की और बिल्कुल सस्ती सी ये रेसिपी है, इसमें कोई इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता, कुछ नहीं होता। मैंने तो इसके अंदर वेजिटेबल डाली है ताकि बिल्कुल लो कॉस्ट भी हो जाए और मज़ेदार भी हो। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से हमारी ये तैयार हो चुकी है। चलिए अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये हमने बन ले लिया। अब ना इसको हम सेंटर से कटिंग करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक जनाब। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बना है। हमारा अंदर से बिल्कुल तैयार है, पक्का हुआ है बिल्कुल। अंदर से कोई भी चीज़ पहले से हमने स्टफिंग तो कच्ची डाली नहीं थी और बिल्कुल ये अंदर से भी बन तैयार है, सेट है ये बिल्कुल अच्छे तरीके से। चलिए जी, रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और फीडबैक देना और अपनी दुआओं में हमें याद रखना। और हमें इसी के साथ दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह किसी अच्छी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगे। इसी के साथ दीजिए शाइस्ता जाज को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।